गुड आफ्टरनून टू यू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि 19th सेंचुरी में इंडिया में क्या क्या सोशल चेंजेस हुए, क्या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में जाना था। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्म समाज और उसके द्वारा किए गए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्य समाज के ऊपर है। तो देखिए, आर्य समाज एक ऐसा शब्द है जिससे आप सब अवगत हैं, आप सब जानते हैं, सब ने सुन रखा है। और ख़ास बात यह है कि हरियाणा के जो गांव हैं उनमें आर्य समाज की जो परंपरा है वो बहुत समय से प्रचलित है। जैसे आप सुनते होंगे कि ये आर्य समाजी है, वो आर्य समाजी है। शायद आप किसी आर्य समाज मंदिर में भी गए हो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के ऊपर है। तो देखिए, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज तो पहली एक इस प्रकार की संस्था थी, या आप कह लो कि पहला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। उसके बाद आर्य समाज का बड़ा महत्व है। आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। पहले हम थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे समाज के द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का जो है अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी क्षेत्र के निकट एक टंकारा नामक एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। यानी गुजरात के थे बेसिकली, और मोरवी क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था टंकारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, या मूल शंकर किसका जो है बचपन का नाम था। तो मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था। उनके पिता का नाम अम्बा शंकर था और उनके पिता वेदों के महान ज्ञाता थे। तो वेदों के अध्ययन की जो उनको ललक थी वो उनके पिताजी से लगी थी। जब वो 14 वर्ष के थे, यानी मूल शंकर जब 14 वर्ष के थे, तो उनके पिता उनको अपने साथ एक शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में ले गए, जहाँ उन्होंने देखा कि किस प्रकार एक चूहा शिवलिंग के ऊपर चढ़कर प्रसाद खा रहा था। तो उस दृश्य को देखकर मूल शंकर का हृदय परिवर्तित हो गया, खासकर मूर्ति पूजा के खिलाफ हो गए। उन्होंने देखा कि जो ईश्वर है, अगर वो उस पत्थर के अंदर है, अगर वो पत्थर के अंदर वास करते हैं, तो वो अपने प्रसाद की रक्षा क्यों नहीं कर पाए। एक चूहा उस प्रसाद को खा गया। तो मूर्ति पूजा को लेकर उनका मोह भंग हो गया, और जब 15 वर्ष की आयु उनकी हुई और उनके विवाह की बात चलने लगी, तो उन्होंने फिर घर छोड़ दिया और अगले 15 वर्षों तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे ज्ञान की तलाश में। 1860 में स्वामी विरजानंद को उन्होंने मथुरा में अपना गुरु बना लिया और उनसे फिर वेदों का पुनः ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विरजानंद, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। स्वामी विरजानंद। तो देखिए, जब वो घूम रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तो मथुरा पहुँचे, और मथुरा पहुंचकर वो स्वामी विरजानंद की तरफ जो है आकर्षित हुए, उनको अपना गुरु बना लिया, उनसे वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, और अपने गुरु के आदेश पर ही वो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जीवन भर लगे रहे। 1863 में
झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। ठीक है, वो कर्म कांडों के झूठे धर्मों के खिलाफ था। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदास। एक तरफ आपने देखा जहाँ राजा राम मोहन रॉय पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, वहीं दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा और वैदिक सभ्यता के समर्थक थे। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को बिल्कुल नकार दिया था और वो अपनी यानी वैदिक सभ्यता को ये कह सकते हो कि दोष रहित करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रिमूव ऑल ईवल्स फ्रॉम द वैदिक कल्चर और वैदिक सिविलाइजेशन। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और वेदों को वो प्रामाणिक मानते थे। ही बिलीव्ड इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास। उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था वेदों को लेकर, जिसका नाम था पुनः वेदों की ओर, गो बैक टू द वेदास। ठीक है, वो कहते थे कि वेदों में हमारा वास्तविक ज्ञान निहित है। वेदास आर द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज। ठीक है, तो इस प्रकार से वेदों के प्रति उनका ये दृष्टिकोण था और उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्रा की और बहुत से विद्वानों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। शास्त्रार्थ मतलब जैसे डिबेट्स जिसे बोलते हैं, उसमें पराजित भी किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत में बहुत बोलते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन एक और सामाजिक सुधारक थे। उनके कहने पर उन्होंने संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में अपने विचारों का प्रचार करना आरंभ कर दिया, क्योंकि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाते थे, संस्कृत हर कोई नहीं समझ पाता था। और 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कर दी। अभी हम बम्बई ही कहेंगे क्योंकि हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी मुंबई नहीं बना है। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो बम्बई में 10 अप्रैल 1875 को। उसके पश्चात वो दिल्ली गए। दिल्ली जाकर उन्होंने सभी धर्मों का एक सम्मेलन बुलाया। वहाँ 2 दिन तक विचार विमर्श हुआ, लेकिन सत्य के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। फिर वहाँ से वो अपने विचारों का प्रचार करते हुए पंजाब की तरफ निकल पड़े और पंजाब में उन्होंने आर्य समाज की बहुत सी शाखाएं खोली। ठीक है, और आज भी अगर आप देखें तो पंजाब में जो आर्य समाज है वो काफ़ी फैला हुआ है। इवन हरियाणा वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पंजाब एट दैट टाइम। ठीक है, तो हरियाणा में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो पंजाब में इसकी काफ़ी शाखाएं खोली और बाद में फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अपने जो जन्म स्थान गुजरात में जाकर उन्होंने जो है अपने इस आर्य समाज का प्रचार किया। हालांकि उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था उनका वो था सत्यार्थ प्रकाश। ये 1874 में ही प्रकाशित हुआ था और इसमें उन्होंने लिखा कि वैदिक धर्म जो है वो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। वैदिक रिलीजन इज द सुपीरियर ऑफ ऑल द रिलीजन्स। और इस ग्रंथ में उन्होंने उन सभी धर्मों के अंधविश्वासों और भारी आडंबरों की आलोचना की है और इससे हिंदुओं को भी ये जानकारी मिल गई कि जो इस्लाम और ईसाई धर्म है वो भी दोष रहित नहीं है, उसमें भी बहुत सी बुराइयां हैं। इसलिए वो धर्म जो है हिंदू धर्म से अच्छे नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो समय मैं आपको बता रहा हूँ ये धर्म परिवर्तन का समय था, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो ईसाई हो। अंग्रेज मिशनरी भारत में आ गए थे, इससे पहले इस्लाम का प्रभाव था, इस्लाम में लोग परिवर्तित होते जा रहे थे। तो स्वामी जी ने लोगों को ये दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी और धर्म हैं तुम बार बार उन धर्मों में प्रवेश कर रहे हो कि वो धर्म जो है
दोष रहित हैं, उनमें भी बहुत से दोष हैं। इसलिए लोग हिंदू धर्म के प्रति यानी अपने धर्म के प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि भारत में तो बहुसंख्यक जो है हिंदू धर्म के अनुयायी थे। तो स्वामी जी ने ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म की श्रेष्ठता को बौना साबित कर दिया। उस समय यही बात उतरी थी कि भाई हिंदू धर्म से बेहतर धर्म है ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो ये एक तरह से हिंदुओं पर बहुत बड़ा एहसान था उनका। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में ये भी बताया कि वेद जो है वो ज्ञान का भंडार है। द वेदास आर द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज। उन्होंने बहुत सी बुराइयां जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, व्रत, इनका खंडन किया और बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ, आप अगर किसी आर्य समाज मंदिर में जाएंगे तो एक तो आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी वहाँ पे, और दूसरी बात वहाँ पे यज्ञ हवन होता हुआ मिलेगा। तो इसको वो कर्मकांड नहीं मानते हैं, इसको वास्तविकता मानते हैं। आर्य समाज के लोग बस मूर्ति पूजा नहीं करते। असल में प्राचीन जो वैदिक धर्म था हमारा, वो भी ऐसा ही था जैसे कि आज का आर्य समाज है। ये जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन आया है, इससे हमारा धर्म जो है वो आप ही कह सकते हैं कि उसमें जटिलता आ गई। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा। और इसके पश्चात फिर वो जैसे उन्होंने बहुत सा समय जो है राजस्थान में बिताया था और बहुत से जागीरदार उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए, वो आर्य समाजी बन गए। और जोधपुर के एक महाराजा थे, महाराजा जसवंत सिंह, वो बहुत विलासी थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराजा जसवंत सिंह को फटकारते हुए कहा था कि व्यभिचार व व्यसन ये किसी भी राजा को शोभा नहीं देते। तो इससे नाराज़ होकर उस महाराजा ने अपनी एक मुस्लिम कृपा पात्र नन्ही जान के को बोलकर 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी के भोजन में विष मिलवा दिया, जहर मिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से स्वामी जी के जीवन का अंत हुआ। और जो उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांत दिए वो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर ही ज्ञान का कारण है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का जो मूल है वो परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी है, अजन्मा है, अनंत है, अजर, अमर, भय रहित, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता है। हम सबको उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वेद सब रूपी विद्याओं में प्रस्तुति है, इसलिए सब आर्यों का धर्म है कि सब वेद को पढ़ें और सुनें और वेदों के अनुसार ही अपने जीवन को जिएं। ठीक है। सत्य को ग्रहण करने के लिए व असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी एक आर्य समाज का सिद्धांत था। सबसे प्रेम पूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश करना चाहिए और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य पर विचार करके ही करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य ध्येय है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसी प्रकार जो अंतिम सिद्धांत था कि व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो व्यक्तिगत हित के लिए है, ऐसे विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में अपने जो मतभेद हैं वो लोगों को भुला देने चाहिए। अगर कोई सामाजिक कोई भलाई का कार्य हो रहा है तो उसमें अपने मतभेद जो है मिटा देने चाहिए। ये आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत हैं।
फिर अलग अलग क्षेत्रों में सुधार, जैसे धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।